अभी मैं। नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल। बहुत बढ़िया। आज हम बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर पे आए हैं। आई थिंक सबका फेवरेट चैप्टर है ये। क्या दिख रहा है सबको? मनी। वाह। हाँ हाँ। एक पर्स है जिसमें बहुत सारे पैसे हैं। तो हमें भी यही विजुअलाइज कर रहा है कि हमारे बटुए में बहुत 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 सारा अनलिमिटेड धन है। इतना धन है कि पर्स के अंदर समा नहीं रहा है। आउट ऑफ कंट्रोल। भर 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 के निकल रहा भर है। भर चल रहा है। यस। बहुत ही बढ़िया। चलिए आज हम अपने फेवरेट टॉपिक पे आते हैं, जादुई। जादुई धन। चलिए कौन पढ़ेगा? देखो कोई पढ़ता है ठीक, नहीं तो मैं पढ़ दूंगी। चौथा दिन। हम्म। पांचवा दिन। नहीं, चौथा दिन। अच्छा हाँ, जादू पांचवा दिन पांचवा जादुई दिन। धन। पांचवा ठीक दिन। से। ठीक ठीक ठीक। हम्म, हम्म, जादुई धन। मेरी बुक अंदर पड़ी है, मैं गार्डन में बैठी हूँ। अच्छा। तो वहां पे मौसम कैसा है? मतलब गर्मी है, ठंडी है? अच्छा है, सुहाना मौसम है। यहाँ पे तो सूर्य देव बहुत तेजी से आ रहे हैं हमारे हाँ शहर। तेजी से है, पर मैं यानी अपने झाड़ों की छाया में बैठी हूँ। अच्छा। दोपहर के टाइम पे? ऐसे ही मैं खाना खाई, मैं बोली बाहर थोड़ा सा देखती हूँ गार्डन में। गार्डन बहुत बड़ा है हमारा, तो आके बैठी मैं ऐसी चेयर पे। बहुत टहल के आते हो क्यों? टहलना क्या, ट्रैक बना हुआ है, हम्म, एक ट्रैक चल लेते। हम्म। स्टेप अपने पूरे करने चाहिए हर एक को। हाँ। हम्म, मैं ग्रेटिट्यूड स्टेप्स। मैं तो डेली करती हूँ भाई। मैं भी डेली करती हूँ, पता है। डेली। मैंने किया है कि 5 किलोमीटर में चलूंगी तो 5 किलोमीटर चलना है, और पूरा 5 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड वॉक। नहीं मेरा ना नी के ऑपरेशन हुआ, तो मैं उतना सारा नहीं चल पाती, इसलिए जितना मेरे से होता है मैं उतना ही करती हूँ। बिल्कुल। नहीं, उतना ही करो जितना हो सके, पर कर रहे हो वो बड़ी बड़ी बात है। बस वही है। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर घर में तो चलते ही रहते, इधर उधर होते रहते, ट्रैक पे घूम इतना भी लिया। भगवान रखे तो ये भी बहुत बड़ी बात है जी। हाँ मैं वो उसी का बिल्कुल शुक्रिया अदा बिल्कुल। करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बड़ी नेयामत है, बहुत ही बड़ी। बहुत बढ़िया। हम्म। कल चल। वो एक शाम देश के नाम उसका प्रोग्राम था यहाँ पे, तो वहां गए थे रात को, 1 1.5 घंटा सुन हमने के भी आए। बहुत अच्छा किया था प्रोग्राम। मैं भेजूंगी रीमा जी को। अच्छा, हमारा भी प्रोग्राम बहुत अच्छा था। और यहाँ पे हुआ बहुत था। अच्छा कॉज किया आपने। इतने प्यारे समोसे बांटे, सैनिटरी नैपकिन्स दिए, बच्चों के साथ हम्म। डांस किया। ये रीमा जी, इसको 26 मंथ हो गए। मेरी बेटी ने, लंदन वाली बेटी ने ये मेरे को बताया था कि मम्मी पैड्स बांटा करो आप। फिर पहले तो हम झुग्गी झोपड़ियों में जाके बांटते थे। फिर हाँ। उसमें बहुत टाइम लग जाता था कि अलग अलग जगह जाके देखना पड़ता था। अब हमने स्कूल, ये गवर्नमेंट स्कूल है, वहां पे फिक्स कर लिया है। तो 26 मंथ हो गए हैं। कभी बिस्किट ले जाते हैं, कभी समोसे ले जाते हैं, कभी कुछ ले जाते हैं। बस। हमारी तो वो फैक्ट्री है, तो उसमें 100 वर्कर्स हैं, तो पर उसको और ऐसी। सबको खिलाते ही हैं, स्टाफ को। बहुत बढ़िया। और ऐसे ही स्कूल भी है हमारा, सीबीएसई स्कूल है, तो वहाँ भी 100 का स्टाफ है पूरा, तो वहाँ भी बहुत उनको वो खिलाते हैं। बिल्कुल वो फिक्स ही है उन लोगों का, 15 जनवरी, बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। हाँ। 26 जनवरी, 15 अगस्त। चलिए अब जो हम हो जाए वो बहुत अच्छा। chapter और ठीक है। हाँ जी। करूँ मैं रीडिंग? मैं करूँ बहुत। आप? हाँ, आप रीडिंग करिए क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मजा आ रहा है हमें। पांचवा दिन। जादुई धन। कृतज्ञता संपन्नता है। शिकायत विपन्नता है। क्रिश्चियन साइंस हिमनल। यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो ये बात अच्छी तरह गांठ बांध लें कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा। क्योंकि ये भावनाएं इस बात से उत्पन्न होती हैं कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं हैं। धन को लेकर शिकवा शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है।
इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा, बल्कि बदतर होता जाएगा। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, ये सोचना कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, आपके पास मौजूद धन के बारे में कृतज्ञ होना है। अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा, और जो भी आप पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। ये लाइन को हाईलाइट कर लो अपने जीवन के अंदर। बार बार रिपीटेशन में यही लाइन आती है। जितनी बार हम मैजिक बुक पढ़ते हैं या जितनी बार हमारे जीवन में आता है लॉजिकल इलॉजिकल, बस यही आता है, जिसके पास नहीं होगा उससे ले लिया जाएगा और जिसके पास होगा उसको और दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन की इतनी बड़ी मिस्ट्री है ना, वही हमें सॉल्व करनी है। ठीक है दीदी। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन यदि आपको ये पता हो कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आप ये काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब उनके पास ये पर्याप्त ना हो। इसलिए जादुई धन के अभ्यास के दो कदम हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में ही जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं या फिर बिल्कुल या फिर बहुत कम था। जब आप हर याद को ताजा करते हैं, जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? क्या आप किसी मकान में रहते थे? क्या आपको कई सालों तक शिक्षा मिली थी? आप हर दिन स्कूल कैसे जाते थे? क्या आपके पास स्कूल की पुस्तकें, लंच और अन्य सभी आवश्यक चीजें थी? बचपन में क्या आप कभी छुट्टियां मनाने किसी हिल स्टेशन या समुद्र तट पर गए थे? बचपन में आपको जन्मदिन के सबसे रोमांचक उपहार कौन से मिले थे? क्या आपके पास साइकिल, खिलौने या पालतू जानवर थे? क्या आपके पास कपड़े थे जब आपका कद तेजी से बढ़ जाता था और कपड़े छोटे हो जाते थे? क्या आप कोई फिल्म या मैच देखने गए थे? कोई वाद्य यंत्र सीखने गए थे? या आपने अपने किसी शौक को पूरा किया था? क्या आप स्वास्थ्य ठीक ना होने पर कभी डॉक्टर के पास गए थे और दवाएं ली थी? क्या आप दंत चिकित्सक के पास गए थे? क्या आपके पास अनिवार्य सामान थे जिनका इस्तेमाल इस्तेमाल आप हर दिन करते थे, जैसे आपका टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू? क्या आप कार में यात्रा करते थे? क्या आप टेलीविजन देखते थे, फोन करते थे, बिजली और पानी का इस्तेमाल करते थे? इन सारी चीजों के लिए धन की जरूरत थी, और आपको ये सब मुफ्त मिली थी। बचपन और किशोरावस्था के दिनों को याद करने पर आपको एहसास होगा कि आपको कितनी सारी चीजें मिली थी जो मेहनत से कमाए गए पैसे से खरीदी गई थी। हर उदाहरण और याद के लिए कृतज्ञ हों, क्योंकि जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए $1 का नोट लें और उस पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर यह लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया। हम सब मिलके एक बार सब साथ में बोलते हैं। ठीक है, यही पूरी लाइन वापस बोलते हैं, सब बोलते हैं। ठीक है, हाँ चलिए। जी। टीना जी आप स्टार्ट करो, हम आपके पीछे रिपीट करते हैं। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो उस मुझे जीवन भर दिया गया है। उस सारे धन के लिए धन के लिए धन्यवाद जो धन। मुझे जीवन भर दिया गया है। एक बार और वापस बोलते हैं। उस उस सारे 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 धन के के लिए लिए धन्यवाद धन्यवाद जो जो मुझे मुझे जीवन जीवन भर भर दिया दिया गया गया है। है। एक बार और बोलते हैं। उस उस सारे सारे धन धन के के लिए लिए धन्यवाद धन्यवाद जो मुझे जीवन जो भर मुझे दिया गया है। जीवन भर दिया गया है।
बोलते हैं, सब हल्की सी स्माइल फेस के ऊपर, और फिर ये बोलते हैं, ठीक है। उस सारे सारे धन के धन के लिए लिए धन्यवाद धन्यवाद जो जो मुझे मुझे जीवन भर जीवन दिया भर गया है। दिया गया है। वेरी गुड। उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया जीवन गया भर है। दिया गया है। वेरी गुड। एक बार और देखो, सरोज जी ने अभी 5 कंप्लीट कर दिए, तो हमें भी एक बार और बोलना है, ठीक है। उस सारे धन सारे के लिए धन धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया जीवन भर गया दिया है। गया है। वाह। तो ये अगर हमने लाइन इतनी बार रिपीट करी है तो कैसा लग रहा है? बार बार एक ही शब्द बोल के कैसा लग रहा बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लग रहा है। है ना? बहुत बढ़िया। तो यही अगर हम रोज प्रैक्टिस करेंगे, रोज हम कृतज्ञ होंगे वो सारी चीजों के लिए जो बचपन से आज तक हमें मिली है। और देखो ना, ऑथर ने कितनी अच्छे से हर एक छोटी छोटी चीज को कंसीडर किया गया है। हमारे सर पे जो छत है, या जो एक्टिविटीज हमने बचपन में सीखी है, जो स्कूल में हम गए हैं, या जो कपड़े हमने पहने हैं, या जो साइकिल हमने खरीदी है, जो भी सारी चीजें, हर छोटी छोटी चीज को कंसीडर किया है। और हम कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो भूलकर बैठ जाते हैं, और हम सिर्फ आज के लिए ही रोते रहते हैं कि यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वो नहीं है। और जब हम लाइक छोटे थे और किशोर अवस्था में थे, तब इतनी सारी चीजें थी और उस चीज का एहसास ही नहीं था हमें, क्योंकि हम अवेयरनेस में ही नहीं थे। और आज हमें थोड़ी अक्ल आ गई है, थोड़ी समझ आ गई है, तो हमें लगता है कि यार ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है मेरे पास, बाजू वाले के पास देखो कितना कुछ है, नीचे वाले के पास देखो कितना कुछ है। तो कभी भी अपने आप को कम नहीं समझना है। जो भी है, जितना भी है, बहुत अच्छा है और बहुत ही बढ़िया है। और आगे बढ़ने की हमें हमेशा मेहनत करनी है, और हमेशा हमें साहस दिखाना है आगे बढ़ने का। ऐसा भी नहीं है कि जो है जितना है वो कंफर्ट जोन में आ जाओ, सोते रहो, बैठे रहो कि हाँ जो है वो ठीक है, जो है वो ठीक है। जो है वो ठीक है, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूँ, उसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। बट आगे बढ़ने के लिए भी मैं उससे भी ज्यादा मेहनत करूंगी, अपने पैशन को फॉलो करूंगी, अपने इंटरेस्ट को फॉलो करूंगी। जब हम अपने पैशन, अपने इंटरेस्ट को फॉलो करते हैं, तो खूब खूब पैसा हमारे पास आ जाता है ना। बस सिर्फ हमें कोशिश करनी है, मेहनत करनी है। मैंने एक वीडियो देखा था, उसके अंदर ऐसा उन्होंने बताया था कि कभी कभी है ना, भगवान किसी को लिफ्ट देते हैं। लिफ्ट मतलब जो हमें लिफ्ट होती है ना, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर आते हैं हम लोग ऐसा डायरेक्ट। अब मेरा घर 10th फ्लोर पे है, राइट, ठीक है। तो मैं हमेशा लिफ्ट यूज करती हूँ ग्राउंड फ्लोर से 10th फ्लोर आने के लिए। बट कभी कभार ऐसा होता है कि जीवन के अंदर परमात्मा हमें सीढ़ियां देते हैं, सीढ़ियां देते हैं चढ़ने के लिए। तो हो सकता है कि हम सीढ़ियां चढ़ेंगे 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 चढ़ेंगे, तो हो सकता है हमारी लिफ्ट से हमारी सीढ़ियां चढ़ने की स्पीड स्लो है। बट हमें हार नहीं माननी है, हमें ऊपर तो चढ़ना ही है। फिर क्यों ना हम अपनी टांगों से चढ़े, अपने पैरों से चढ़े ना, या तो फिर हम लिफ्ट से चढ़े। पहुंचना तो हमें ऊपर तक ही है। चलिए। आज ही इस जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख लें। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहें, इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में थामें। अपने लिखे हुए शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। आप जितने ज्यादा ईमानदार होते हैं, इससे जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएगा। आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वह आपका था। आपको अप्रत्याशित नकद राशि या चेक चेक मिल सकते हैं। आपको कोई चीज डिस्काउंट, रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती हैं, जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता। आज के बाद अपना जहाँ उस पर हर दिन आपकी नजर पड़े,
ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद आती रहे। ये कभी ना भूलें कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे ये शब्दों में हो या विचारों में, तो स्वयं से पूछे, क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ? यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या आपके पास आने से रोक देगी। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे ये नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड या डिस्काउंट हो, या किसी से उपहार में मिली चीज हो जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता है, तो आप इसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। चलिए, ये तो आ गया हमारा नेक्स्ट चैप्टर, तो हम स्टॉप करते हैं यहाँ पे। बताइए। तो काफी लोगों ने तो मैजिक बुक की हुई है, ठीक है। तो आपने ऐसा कुछ ट्राई किया है कि भाई जादुई धन से आपको कुछ ऐसा आकस्मिक लाभ हुआ है, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस? ये जादुई नोट बनाए हैं। हम्म। ऐसे नोट, जो भी नए लोग हैं उन सबको नोट बनाने हैं। और प्लीज सारे लोग अपने कैमरास भी ऑन कर दो, तो मैं सबके प्यारे प्यारे चेहरे देख सकूं, तो एक इंटरेक्शन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कुछ नई चीज सीख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। मैंने भी बनाई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहाँ लगाया है जादुई नोट बनाकर? मैंने तो एक मैंने अपने अपने मोबाइल में। बेडरूम में लगाया है, हम्म, और दो तो मैंने ये बुक में ही रखे हैं। उस सारे धन्य के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है, उस पे लिख के लगा दिए। बहुत बढ़िया। मुझे ये वाला नोट आसलीन मैडम से मिला था। वो आपका बेटे, आपका वो गया था बैंगलोर, वहां पे? हाँ, बेटा भी मेरा गया था। बेटे की फोटो मैं आपको करूंगी शेयर। मैं भी गई थी, मैं लोधी गार्डन गई थी इधर दिल्ली में ना। अच्छा, क्योंकि मैंने अभी उनका वीडियो देखा, तो वो सबको ऐसे ही वो 100 रुपए के ऊपर लिखकर सबको दे रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, ये तो हमें लोधी गार्डन में मिला था। बेटा तो मेरा कल होके आया है वहां। हाँ, नहीं, मुझे लगा, वो मुझे पता नहीं था ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ और जी, बहुत बढ़िया, देखो ये कितनी। उनकी ब्लेसिंग है। जैसे समझो गुरु की एक आशीर्वाद होता है, उसी तरह की ब्लेसिंग है। और बाकी मैंने जो अपने बनाए वो मैंने मंदिर में रखा हुआ है कि वहां जब मैं प्रेयर करती हूँ सुबह, तो मैं वहीं से माता रानी के पास से उठा के उसको डेली वो करती हूँ। और ये मेरी डायरी में जिसमें भी मैं लिखती हूँ उसी में रखा हुआ है। जब भी मैं डायरी लिखूं तो इसको हाथ में लेके जरूर कर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कितनी अच्छी फीलिंग आती है ना ऐसे जादुई धन, जादुई नोट को देख के। हाँ जी, सुचिता जी, देखो कितना सुंदर बनाया उन्होंने भी, बहुत प्यारा बनाया। बहुत ही, मैंने मोबाइल में रखा है क्योंकि बार बार देख सकूं। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। ठीक है, सो अब आप सबको जादुई धन के बारे में तो पता चल गया है। जिन्होंने भी जादुई धन तैयार किया हुआ है, ग्रुप में फोटो डालना। जो नए लोग हैं जिनको नहीं पता है, वो अपने जादुई धन, आप लोगों का धन देख के और ज्यादा आकर्षण हो जाएंगे, ऐसे ओहो, ये जादुई धन। तो जितनी धन की फोटो हो वो भी डालो, और जितना ज्यादा नोट के ऊपर धन लिखा है वो भी डालो, है ना? एक बार दिवाली के आसपास आसिन मैडम के एमएम की क्लास अटेंड करी थी, तो वो इसका करा रहे थे, जादुई धन का। हाँ। तो जितने भी घर में गड्डियां पड़ी हुई थी ना, मैंने हस्बैंड को कहा कि ले आओ, और मैंने रखी अपनी गोदी में। और फिर मैंने लिखा वो ग्रेटिट्यूड। सच में क्या फीलिंग आई थी, बहुत बहुत ही ज्यादा। हाँ। और पता है एक बार तो क्या हुआ था, जब मैंने शुरू शुरू में ही किया था, तो है ना, हमारे फैन लगा हुआ है, तो फैन के ऊपर है ना हैंगिंग्स करके, जैसे हर एक नोट को हैंग कर दिया था, और फिर पंखा चलाया। और उस दिन जब नया नया करते हैं ना, तो एक नई नई एक्साइटमेंट कुछ अलग ही होती है, क्योंकि न्यू एक्सपीरियंस होता है, इट्स लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी। ठीक है,
तो आसपास सो रहे हैं तो धन ही धन, यहाँ जा रहे तो धन ही धन, वहां जा रहे धन ही धन। मतलब ऐसी फीलिंग थी। ऐसा ऐसा लग रहा था रीमा जी को कि लक्ष्मी जी माँ की कृपा कर रही है, नोट बरसा रही है। हाँ, और क्या है, मेरे पापा को हमेशा से शौक था कि वो ना लाइक जब भी अपने हेल्पर्स को देना है, बैंक में देना है, तो मतलब लाइक वो नई नई कड़क कड़क नोट आते थे, गड्डियां आती हैं 100 की, 200 की, जो भी है, 500 की, ऐसे। तो वो जो कड़क नोट देखते हैं ना, तो उसकी उसकी स्मेल ही अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी स्मेल ही अलग है भाई, उसकी तो क्या स्मेल है। और जब वो नोट निकालते हैं गड्डी में से, उसको देने की भी क्या मजा है, बहुत मजा आती है, बहुत ही मजा आती है। तो वो फीलिंग्स अलग है, तो वो वैसी फीलिंग्स फील करते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है। बट जब हम ऐसे छोटे थे ना, तब ऐसा लगता था कि अरे यार, 500 रुपए की नोट दूंगी ना, तो फिर लाइक बचेंगे नहीं, चेंज ही आएगा हाथ के अंदर, लाइक ऐसा होता है ना कई बार की बड़ी नोट टूट जाती है, जैसे अभी। बट जब से ये क्लासेस करें या जब से ये ग्रेटिट्यूड में आने लगे, तब से ये सब फील नहीं होता है। तब से मुझे पता है कि एक 500 की नोट आएगी तो 10 500 की नोट और वापस आ जाएगी। हाँ हाँ। सो अभी आज आप लोगों को एक टास्क करना है, ये नोट के साथ साथ में, ये तो सब ठीक है, लाइक ठीक है। आज आप लोगों को है ना आलसी लेटर लिखना है। कौन सा लेटर? आलसी। आलसी लेटर, अच्छा उसमें क्या लिखना है बताइए। उसमें आपको लिखना है कि आप क्या क्या चीज के लिए आलस करते हो। अच्छा। ठीक है। तो अगर हम अपना आलस छोड़ेंगे तो ही धन आएगा ना हमारे पास, है ना। तो सही। आलसी लेटर लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको 2 दिन मतलब लाइक आपको पनिशमेंट भी देनी है आपको आलसी लेटर के अंदर। अगर आपने लिखा है कि लाइक रोज सुबह आप वॉक करने जाओगे, तो 2 दिन अगर आप वॉक करने नहीं गए हो, तो जैसे किसी को मीठा बहुत पसंद है, तो फिर वो मीठा छोड़ देगा खाना। या जैसे अभी नई जनरेशन है जिनको इंस्टाग्राम बहुत पसंद है, तो वो इंस्टाग्राम बंद कर देगा देखना। या जो भी आपकी फेवरेट चीज है, अगर किसी को चॉकलेट बहुत पसंद है, तो वो चॉकलेट छोड़ देगा। हाँ, अगर आप बीमार हो, आपको अच्छा नहीं है, हेल्थ चैलेंज है, तो अलग बात है। तो क्या आप अपने आप को पनिशमेंट दे सकते हो? बिल्कुल। तो वो पनिशमेंट अपने आप को देना, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए पता है? हमारे माइंड को स्टेबल रखना। तो आलसी लेटर लिखना है आपको, डियर आलसी ऐसा करके, और फिर नाम लिखना है अपना नीचे। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको फॉर्मेट भी भेजूंगी, तो आपको थोड़ा समझ में आए कि लेटर कैसे लिखना है। भेज देना दीदी। भेज देना, लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, बट फिर अपने आप को पनिश भी करना है अगर वो चीज नहीं हुई तो। बिल्कुल। जैसे कैसे होता है, हम फास्ट रखते हैं और कभी कभार अचानक से हमारा फास्ट टूट जाता है, तो कितना गिल्ट फील होता है हमको, यार मैंने व्रत रखा था, मेरा फास्ट टूट गया, मैंने इतना सही खाया, इतना सही मैंने खाली चखा ऐसे, उतने में मेरा वो गिल्ट आने लगता है ना। तो दूसरी बार हम क्या होते हैं, ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि नहीं यार, आज मैंने फास्ट रखा है, आज मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, कुछ भी टेस्ट नहीं करूंगी, ऐसे सब घर वालों को पता चल जाता है कि आज इसका फास्ट है। तो इस तरीके से आलसी लेटर आपको लिखना है। और बताइए। आई होप ये चैप्टर सबको समझ में आ गया है कि हर छोटी छोटी चीज का हमें कृतज्ञ करना है। जो भी चीज है हमारे पास में, उसका और ज्यादा कृतज्ञ करना है। कभी भी ये फील नहीं करना है कि मेरे पास कम है, मेरे पास बहुत कम है। जितना भी है उतना बहुत ज्यादा परमात्मा की मेहर है। ठीक है। हमारे पास खाना है, हमारे पास छत है, हमारे पास रहने को बहुत अच्छी जगह है, हमारे पास आसपास लोग हैं, हमारे पास फोन है, हम बात कर सकते हैं, हम क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, हमारे पास इतना अच्छा शरीर का धन है, इतना प्यारा शरीर का धन है, इतनी प्यारी आंखें, इतना प्यारा मुंह, इतना प्यारा चेहरा, इतनी प्यारी टांगे, इतने प्यारे हाथ, इतने प्यारे सारे ऑर्गन्स। हमारे ऑर्गन्स, हर एक ऑर्गन इतना अच्छे से निष्पड़ भाव से देखो ना हमारा काम करता है। कभी सुसु जाना होता है तो बोलते अरे यार ये क्या है, बाहर बाहर आ जाते, कौन उठ के जाएगा वॉशरूम, है ना। पर जाना पड़ता है। तो कुछ ही जाना है। किडनी का प्रॉब्लम है, जो लोग डायलिसिस पे है, या कोई भी चीज ऐसी है, तो कितनी तकलीफ है ना। हफ्ते में 2-2 बार डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है।
तो आज हमारे पास वो चीज है, तो हमें ऑब्वियसली मतलब बहुत बड़ी नेयामत है परमात्मा की, प्रभु की, कि हमारे पास है। सही है। बहुत सही। बताइए, अब आप लोग कुछ भी बोलना चाहो या शेयरिंग करना चाहो वो कर सकते हो। ये हमारी सरोज जी सुनाएंगी कुछ। क्या हम लोगों ने अभी पिताजी के ऊपर लिखी है अपनी, हाँ उनका ग्रेटिट्यूड किया है, हाँ। तो वो बता देती हूँ मैं आपको। तो वो तो आपने बताया था ना उस दिन। वो तो माँ जी का बताया था, अभी पिताजी का करा। अच्छा, तो आज धन का बताइए, अभी धन का चैप्टर चल रहा है। अच्छा, धन का बताऊं? धन का भी लिखा है। रिलेट कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि धन का टॉपिक है, तो धन की हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। हाँ, वो भी लिखा है धन का भी। और अभी परसों लाइक 29th है, तो फुल मून डे है। तो उस दिन हम सब मिलके मेडिटेशन करेंगे शाम को 7 बजे। तो जितने लोगों को साथ में जोड़ सको उतने लोगों को जोड़िएगा। बहुत ही ऑस्पिशियस डे है। तो चल। सुनाऊं धन का? हाँ। थैंक यू लक्ष्मी माँ, मैं आभारी हूँ कि मेरे पास अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए पैसे हैं। मैं उन अवसरों के लिए धन्यवाद करती हूँ जो मुझे धन प्राप्त करने में मदद करते हैं। मैं अपने पास जो भी धन है उसके लिए बहुत आभारी हूँ। मैं अपने छोटे बड़े खर्चे के लिए धन्य महसूस करती हूँ। मैं आभारी हूँ कि मैं अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकती हूँ। मेरे पास जो भी संपत्ति है उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। हर बार जब मैं पैसे कमाती हूँ तो मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं उन सभी के लिए धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे धन कमाने के तरीके बताए। मैं पैसों की अनंत संभावनाओं के लिए आभारी हूँ। मैं ब्रह्मांड का धन्यवाद करती हूँ कि पैसा आसानी से और लगातार मेरे जीवन में आता है। मुझे पैसे खर्च करने और आनंद लेने का आशीर्वाद प्राप्त है। मैं हर उस व्यक्ति का आभार व्यक्त करती हूँ जिसने मेरे जीवन में आर्थिक मदद की। मैं अपने हर खाते में हर एक रुपए के लिए आभारी हूँ। मेरे जीवन में धन का प्रवाह निरंतर बढ़ रहा है, इसके लिए धन्यवाद। मैं अपने वित्तीय निर्णयों में विश्वास और आभार महसूस करती हूँ। जी एक मैं मिनट, एक मिनट। आप लोग सब पानी का ग्लास लेके भी आ सकते हो और पास में बैठ सकते हो। पानी की बोतल है, पानी का ग्लास है। ठीक है। तो वो बोल रहे हैं तो आप वो आंख बंद करके फील कर सकते हो और उसके बाद में वो पानी पी सकते हो, तो वही वाइब्रेशंस आपके अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो साथ साथ में हम उसको फील करेंगे जो वो बोल रहे हैं। ठीक है, सब लोग अपना अपना ग्लास लेके आ जाओ। एवरीवन रेडी? मैं भी लेके आ गई। बहुत अच्छा किया। उससे क्या हो जाएगा कि हमारे पानी के अंदर वो प्योरिटी जाएगी, और हम उसी पानी को पिएंगे और हमें बहुत अच्छा फील होगा। जी। मैं ब्रह्मांड का धन्यवाद करती हूँ कि पैसा आसानी से और लगातार मेरे जीवन में आता है। मुझे पैसे खर्च करने और आनंद लेने का आशीर्वाद प्राप्त है। मैं हर उस व्यक्ति का आभार व्यक्त करती हूँ जिसने मेरे जीवन में आर्थिक मदद की। मैं अपने हर खाते में हर एक रुपए के लिए आभारी हूँ। मेरे जीवन में धन का प्रवाह निरंतर बढ़ रहा है, इसके लिए धन्यवाद। मैं अपने वित्तीय निर्णयों में विश्वास और आभार महसूस करती हूँ। मैं उन सभी चीज़ों के लिए आभारी हूँ जो मैंने अपने पैसे से खरीदी। मैं अपने खर्चों के हर अवसर के लिए आभारी हूँ। मैं ब्रह्मांड को आर्थिक आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं आभारी हूँ कि मेरे जीवन में आर्थिक स्थिरता है। मैं अपने धन से दूसरों की मदद करने की क्षमता के लिए आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ कि मेरे पास हमेशा जरूरत के समय पैसा रहता है। मैं अपने धन के कारण मिलने वाली आज़ादी के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने वित्तीय सपनों के सच होने के लिए धन्यवाद करती हूँ।
मैं अपने चारों ओर धन की प्रचुरता को देखकर कृतज्ञ हूँ। मैं हर दिन पैसे कमाने और बचाने के लिए अवसरों के लिए आभारी हूँ। मैं अपने धन के स्रोतों के लिए आभारी हूँ। मैं उन सभी सेवाओं के लिए धन्यवाद देती हूँ जो मैंने खरीदी। मैं आभारी हूँ कि पैसे के कारण मेरे जीवन में खुशी है। मैं आभारी हूँ कि मैं अपनी मेहनत से धन अर्जित करती हूँ। मैं अपनी आर्थिक सफलता के लिए ब्रह्मांड का धन्यवाद करती हूँ। मैं उन लोगों के लिए आभारी हूँ जिन्होंने मेरी आर्थिक यात्रा में मदद की। मैं आभारी हूँ कि मेरे पास अपने शौक पूरे करने के लिए पैसे हैं। मैं अपने घर की सुख सुविधाओं के लिए धन्य हूँ। मैं पैसों के महत्व को समझने और उसे सही तरीके से उपयोग करने के लिए आभारी हूँ। मैं अपने धन को बढ़ाने के हर प्रयास के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं अपनी हर खरीदारी के लिए धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए खर्च किए गए धन के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं अपने जीवन में पैसे की स्थिरता के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं उस चीज के लिए आभार महसूस करती हूँ जो मुझे पैसे से मिलती है। मैं अपने बच्चों और परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं अपने वेतन के हर रुपए के लिए धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने हर महीने के बिल भरने की क्षमता के लिए आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ कि मेरे पास पैसे बचाने और निवेश करने की क्षमता है। मैं हर दिन के नए अवसरों के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं आभारी हूँ कि फैक्ट्री में जो प्रॉफिट होता है उन पैसों से हमारी सब जरूरतें पूरी होती हैं। मैं कृतज्ञ हूँ जो भी ज्वेलरी मेरे पास स्थिर धन के रूप में है। मैं उस हर आर्थिक सबक के लिए धन्यवाद देती हूँ जिसने मुझे मजबूत बनाया। मैं कृतज्ञ हूँ उन पैसों के लिए जिससे हमने सुंदर प्यारा घर बनाया। मैं कृतज्ञ हूँ अपने पेरेंट्स के प्रति जो उन्होंने हमारे लिए खर्च किया। मैं कृतज्ञ हूँ अपने घर के डाइनिंग टेबल के लिए जिस पर सारा परिवार मिलकर बैठकर हम एक साथ भोजन करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। प्योर हिंदी यूज की है ना, उन्होंने प्योर हिंदी में लिखा। अच्छा, मैंने रिकॉर्डिंग भी किया है, तो जो लोग भी नहीं अटेंड कर पाए हैं या वापस सुनना चाहते हैं, वापस सुनकर लिखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे शब्दों में और उसके बहुत स्पेसिफाइडली उन्होंने बोला है, तो बहुत ही अच्छे से लेकिन लिखा है, तो आप भी वापस वही चीजें लिख सकते। ठीक है, तो या तो सरोज जी आप फोटो जो आपने लिखा है वो भी आप डाल सकते हो, या तो इसका रिकॉर्डिंग है ही अभी अपने पास में, तो आप ठीक है। रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हो। बहुत ही अच्छे से लिखा है सरोज जी, वेरी नाइस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू फॉर शेयरिंग। ठीक है, तो अभी हमने इतनी प्यारी मनी का लेकिन ग्रैटिट्यूड किया है, तो हम सब मिलके पानी से जो भी हमारी ख्वाहिश है पैसों को लेके, जो भी हम चाहते हैं कि हम पूरी करें, तो वो मांगे और पानी पी ले। और ऐसा फील करना है कि जैसे हर एक शरीर के हमारे कण कण के अंदर जैसे हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, वैसे पूरा पानी हमारा सर से लेके पैर तक एक रोटेशन में गया है ऐसा। ठीक है, वाह, मजा आ गया। अभी सरोज जी हमें एक और एक्टिविटी करवाएंगे, आज तो नहीं, बट एक दो दिन में। यू। सब लोग अपने चार्ट पेपर्स, कलर पेपर्स, स्केल जो भी है तैयारी करके रखना। ठीक है, मंडे को करेंगे ऐसा होगा तो। ठीक है ना, आज क्या बार है? आज मंडे है मंडे, हाँ ठीक है ना, मंडे को कर लेंगे। है ना? तो कैसा लगा पानी पी के? वेरी टेस्ट, मजा आ गया। ठीक है, किसी को कुछ और शेयरिंग करना है, कुछ पूछना है? सुचिता जी आप म्यूट पे हो। जी जी। हम्म। हाँ सरोज जी, मुझे आपसे ये पूछना नहीं, कहना है कि आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें इस ग्रुप पर
भेजिए ताकि हम वैसे के वैसे लिखें ठीक हमारी है, डायरी में। भेज दूंगी मैं पिक्चर उसकी करके। पर मैं जी आपको जी, धन्यवाद बताना धन्यवाद। चाहूंगी कि जैसे मतलब लाइक सरोजी ने लिखा है ना, ये उनकी लाइफ है, ये उनकी फीलिंग्स है, ये उनके इमोशंस है। समझ रहे हो बात? आपको फॉर्मेट समझ में आ जाएगा, ठीक है, वो आप देखकर कर सकते हो। बट द थिंग इज दैट हाँ आपने अपनी लाइफ के अंदर धन को कहाँ कहाँ फील किया है, कितनी बार फील किया है, देते समय कैसा फील किया, लेते समय कैसा फील किया। ठीक है, जब भी आप बचपन में आपकी यादें थी, जब आप स्कूल कॉलेज जा रहे थे, या आप जैसे जैसे ग्रो हो रहे थे, हर छोटी छोटी चीज के लिए आपको कैसी फीलिंग आ रही थी। इनफैक्ट एक रिबन भी जो हमने बाल के अंदर लगाया था, जो आप अपनी पुरानी फोटोज निकाल के देखो, तो आपको फील होगा कि कहाँ पे क्या क्या चीजों के लिए हमारे माँ बाप ने हमारे ऊपर खर्चा किया है। करेक्ट, या हमको पॉकेट मनी दी है। तो इसके अंदर यही चीज है कि हमें वो धन के लिए शुक्रिया अदा करना है, बट क्या क्या चीजों के लिए, वो आपकी लाइफ की पूरी जर्नी है। करेक्ट। तो वो, नहीं मतलब वो देखकर आइडिया आ जाएगा नहीं नहीं, बस। वो सर आंखों पर आपकी बात, वो मैं दो राय नहीं है उसके अंदर, वो तो हाँ डेफिनेटली, वो तो आपके बोलने से पहले ही मैंने बोल दिया है। बट एक खाली मैं हाँ क्लैरिटी, जी जी। है ना, एक क्लैरिटी खाली, कि हर एक के इमोशंस अलग अलग है, हर एक की फीलिंग्स अलग अलग है। लेकिन वो खुद की कहानी जब हम खुद की जबानी बोलते हैं, तो कैसी फीलिंग हाँ आती है। हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसी कोई एक्साइटिंग स्टोरी हुई हो, तो मैं उसको प्ले करूंगी तो मैं वो कैरेक्टर प्ले नहीं कर पाऊंगी जितना अच्छा कैरेक्टर आप प्ले कर पाओगे। राइट, इसलिए हो गया। ठीक है, चले, मिलते हैं फिर बहुत जल्दी वापस कल, और सब मिलके हम लोग फुल मून का मेडिटेशन करेंगे 29 को शाम को 7 बजे। ठीक। ठीक। तो जितने लोग आओ, जितना ज्यादा सब सपरिवार मिलके, जितना बड़ा परिवार होगा हमारा, उतना ज्यादा हमें लाइक वो इंट्यूशंस, प्योरिटी और वाइब्रेशंस फील होंगे। ठीक है, तो टिल देन आलसी लेटर लिखना है आपको, और उसका फॉर्मेट में भेजती हूँ। ठीक है। ठीक है। ठीक है, चलिए, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू। थैंक यू, लव यू, लव यू। और आप लोग भी जो एक्टिविटीज करते हो, जो चैरिटी करते हो, या कहीं जाते आते हो, या कुछ ऐसी चीज है, तो शेयर करो, मुझे पर्सनल पे शेयर करो। ग्रुप ओपन इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि फिर बहुत इधर उधर के मैसेजेस आ जाते हैं सारे। ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं ग्रुप में शेयर करना चाहिए, कुछ ऐसी चीजें हैं, तो जरूर मुझे बताइएगा। मुझे भी बहुत खुशी होगी आप सबको देखकर। ठीक है।